भाई रियल मैड्रिड 3 चेल्सी 1। भाई आई एम स्पीचलेस। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ 2 मिनट से बैठा हूँ कैमरे के सामने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ। आई मीन लाइक मेरा थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो चुका है ना, तो कुछ भी आ रहा है दिमाग में। भाई सही बता रहा हूँ, इस समय कार्लो एंसेलोटी ना भाई, भाई बच के क्या मतलब भाई, वो भाई आई एम इन मड। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मेरा क्रिटिसिज्म रहता है ना कि नहीं 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 भाई, रिजल्ट मैटर करता है। और देखो डेफिनेटली यार, आज के इस एपिसोड में ना हम हर तरीके से बात करेंगे। हम चेल्सी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, हम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्या हुआ इस गेम में, क्या हो सकता है सेकेंड लेग में, एवरीथिंग यू गोइंग टू गेट टू नो। बट भाई कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। और मैं सबसे पहले आई थिंक जो डिजर्व करता है ना इस समय इस मैच का रिएक्शन जो भी दे रहा होगा, मेरे हिसाब से भाई सबसे पहला नाम जो उसकी जुबान पे आना चाहिए ना, वो आना चाहिए करीम बेंजेमा का। भाई वो क्या बंदा है यार, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9। और मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यार काफ़ी लोगों के लिए वो नंबर 1 स्ट्राइकर रहेगा, क्योंकि भाई गोल स्कोर कर रहा है, वो पूरी टीम को कनेक्ट करता है यार। जस्ट इमेजिन ये टीम, ये रियल मैड्रिड, ये स्टार स्टडेड रियल मैड्रिड, ये गैलेक्टिक और रियल मैड्रिड, ये 3 टाइम्स स्ट्रेट अवे कंसेक्यूटिव चैंपियन लीग विनर रियल मैड्रिड बेंजेमा के बिना कितना ज़्यादा अधूरा है। और ठीक है, मतलब ओवर द टाइम आप देखो जिस तरीके से पोस्ट रोनाल्डो एरा में बेंजेमा ने संभाला है ना, तो काफ़ी लोग आई थिंक, देखो काफ़ी लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहते हैं कि बेंजेमा को फाइनली आके रिकॉग्निशन मिल रहा है। भाई रिकॉग्निशन मिल रहा था, इट्स जस्ट कि कहीं ना कि वो मतलब जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती जाती है ना, जैसे जैसे वो जो बोझ होता है, वो जो एक तरीके से कहते हैं ना वेट होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, भाई बेंजेमा उतना ज़्यादा प्योर, उतना ज़्यादा बेहतर होता दिख रहा है। और भाई आज के गेम में देखो तीसरा जो गोल था ना, वो तो देखो मंडी की बकचोदी थी। आई थिंक उसने ना पूरा गेम खत्म कर दिया। आई थिंक उस मोमेंट ने, मतलब आप देखो हम हाफ टाइम से पहले मैं और सादिक भाई और जितने भी पैनलिस्ट हैं हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर चेल्सी के पहले गोल स्कोर करने के बाद ना बेंजेमा वो तीसरा गोल स्कोर कर देता ना, तो वहां पर ना कहीं चेल्सी का पहला गोल स्कोर करने के बाद ही ना सकर पंच हो जाता, मतलब उनका ना पूरा मोराल डाउन हो जाता। आप देखो उसके बाद फर्स्ट हाफ के अगर एंड की बात करें, चेल्सी स्ट्रेट भाई पूरा का पूरा अटैक अनलीश कर रही है रियल मैड्रिड पे। रियल मैड्रिड जैसे तैसे डिफेंड कर रही है, अच्छा डिफेंड कर रही है, लेकिन लो ब्लॉक में तो देखो जब सामने वाली चेल्सी ऐसी टीम, अच्छी टीम है, टेक्निकल प्लेयर्स हैं, उसके बाद अटैक अनलीश करते तो मुश्किल होती है। और आपको बस ये लगता है कि यार पहले हाफ में ना बस ये एक और गोल ना खा जाए, मतलब सीरियसली 2-0 से 2-2 होना एक ही हाफ में। न्यूट्रल के लिए तो ठीक है, न्यूट्रल कहेगा और गैदम आ गया, बट स्टिल रियल में मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे तैसे करके वहाँ बचाया। पक्का टुकल ने भाई गांड मारी होगी इनकी ड्रेसिंग रूम में, उसने एग्रेसिव होकर सोचा होगा कि नहीं भाई हम एक और गोल मारेंगे, और भाई गोल क्या, हम यहाँ पे स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे जीतेंगे। और तभी मंडी ने वो बकचोदी कर दी और वो पूरा का पूरा प्लान वहाँ पर चौपट हो गया। वो पूरा प्लान वहाँ पर चौपट हो गया, वो पूरा मोराल डाउन हो गया, वो पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया, वो पूरा का पूरा जो हाइप थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी। और उसके बाद रियल मैड्रिड का कहीं ना कहीं मेंटालिटी, अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकली कंट्रोल आ गया था सेकेंड हाफ में, ये मेरे को लगता है। लेकिन यार अगर पहले 2 गोल की बात करें ना यार, मतलब क्या यार, मतलब कहाँ से वो हेडर, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इसमें मैं ऑल वन ऑफ द बेस्ट नहीं कहूँगा, इसमें मैं कह रहा हूँ इस समय बेंजेमा इज द बेस्ट नंबर 9, जो कि सबसे डिफिकल्ट बॉल्स को ना, सबसे मोस्ट प्रेशर्ड सिचुएशंस में बेहतरीन तरीके से, उससे बेहतरीन तरीके से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप पीएसजी के अगेंस्ट देख लो, आप आज के मैचेस में देख लो, और ये चीज़ हमको वीक इन वीक आउट हमेशा प्रूव करता रहता है कि जब भी बहुत ट्रिकी, यार वो क्या बॉल थी विनीसियस जूनियर की, मतलब बढ़िया बॉल थी, लेकिन कितना दूर था, स्टिल उसने मेंडी को नियर पोस्ट पे बीट किया, एब्सोल्युटली अमेजिंग। दूसरे की बात करें तो इस बार फार पोस्ट पे बीट किया, बट अगेन उसकी पोजिशनिंग, वो लूका मॉड्रिच का भाई क्या मतलब 1 टाइम क्रॉस डाला उसने, और उसकी वो पोजिशनिंग चेल्सी के, मतलब देर ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में जो चेल्सी के उस डिफेंस को फिजिकल अपनी फिजिकल प्रेजेंस और अपनी पोजीशनिंग से बीट कर दें, एंड ही जस्ट डिड दैट। लेकिन इसी के साथ अगर एक प्लेयर और की मैं बात करूँ ना, जो कि मेरे को देखो यार वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और मतलब एक और प्लेयर की मैं बात करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर सबकी नजरें थी, क्योंकि लाइनअप में अगर आप सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप चीज़ की बात करो, सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप पॉइंट की बात करो, सबसे एक ऐसे पॉइंट की बात करो जिसको लेके ना लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार खुश होना चाहिए कि फटनी चाहिए, क्योंकि मामला कहीं से इधर से उधर आता है। लेकिन भाई फेडरिको वेलवर्डे ने जो आज गेम दिया है ना यार, मैं बता रहा हूँ यार, इस मैड्रिड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और तब तक ब्राइट है जब तक मैड्रिड ना
बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर रिक्रूट करती रहेगी, चाहे हम, और ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि वी नीड किलियन एम्बापे एंड चुआमेनी, लेकिन यार अपना फ्यूचर जो ऑलरेडी है दैट इज कामाविंगा। भाई कामाविंगा के आने के बाद कितना सही थे, एंड दैट वाज वेरी वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा क्रूज बेकार खेला, आज के मैच में मेरे को लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं। इट वॉज टोटली, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से बेंच पे बिठाना इसलिए जरूरी है। नाउ ये मैच टैक्टिकल से ज़्यादा फिजिकल हो रहा है, और फिजिकल जब होता है तो क्रूज से ज़्यादा बेटर आई थिंक कामाविंगा इस समय हमको प्रोवाइड कर सकता है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मेरे को लगता है कि जो ट्रिकी थी ना वो ये सिचुएशन थी कि डॉन कार्लो एक्चुअली में कितना वेट करेगा, 50 मिनट पे, 60 मिनट पे, 75 मिनट पे, क्योंकि सकर पंच से पहले तो सबके दिमाग में यही चल रहा था ना कि चेल्सी और ज़्यादा अटैक करेगी, और ज़्यादा अनलीश करेगी। लेकिन फेडरिको वैल्वर्डे भाई आज हर जगह दिखा भाई। आज उसने डैनी कार्वाहाल को मदद की, आज उसने मिडफील्ड में अपने आप को थोड़ा जितना भी हम संभाल रहे थे संभाला, आज उसने हमको अटैक में संभाला। ही वॉज एब्सोल्युटली एवरीवेयर। अब मैं ये कहीं नहीं कह रहा किसी भी कीमत से कि स्कोर बोर्ड पे आप बिल्कुल बिलीव कर लो और आप ये मतलब ये मान के चलो कि रियल मैड्रिड ने चेल्सी को डोमिनेट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। चेल्सी के पास ना मेरे को लगता है कि आज चेल्सी ना, मतलब चेल्सी ने आज टूकल को और उस पूरे स्टैमफोर्ड ब्रिज में जो चेल्सी को सपोर्ट कर रहे थे ना, सबको लेट डाउन किया है। बिकॉज दिस चेल्सी, मतलब यार आप देखो, अभी हम जब बात करेंगे ना चेल्सी, आप समझोगे कि क्यों मतलब आज ना मतलब चेल्सी के प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट होना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस से। बिकॉज ऐसा नहीं था कि वो उनको खेलना नहीं आता, या फिर उनके पास चांस थे, उन्होंने लिए नहीं। और मैड्रिड के पास आप कह सकते हो कि अगर हाफ चांस भी था ना, जो कि बेंजेमा हमेशा करता है, वो हाफ चांस को पूरा का पूरा चांस बनाता है। एंड दिस इज वाई बेंजेमा इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वेलवर्डे का वर्क रेट हाई भाई। वेलवर्डे वो सूडो विंगर वाला भाई आज चल गया। आज भाई कार्लो एंजेलोटी की वो टैक्टिक्स चल गई, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव हिम क्रेडिट फॉर, क्योंकि आप देखो सेफ, मैं जहां कह रहा था कि आज वो सेफ जा सकता है क्योंकि आज इतना कुछ होने की खास जरूरत नहीं थी। मतलब डेफिनेटली दिस वाज अ डिफेंसिव मूव बट स्टिल अ ट्रिकी मूव, क्योंकि शेप बहुत ज्यादा हिल जाती है, बैलेंस बहुत ज्यादा हिल जाता है, बट ही स्टिल डू इट। उन्होंने फिर से करा, गैरेथ बेल को खिला दिया भाई। मतलब ठीक है यहाँ पर मुंह दिखाई नहीं हुई ईडन हज़ार्ड के स्टैमफोर्ड ब्रिज में, बेल को खिला दिया। एक गोल आया था ना बेल का, तो भाई मजा ही आ जाता। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं चेल्सी की। अब यार देखो चेल्सी के लिए ना, मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशंस काम नहीं करे, और मैं लुकाकू पे तो देखो अलग से बात करूंगा, लेकिन रूबन लॉफ्टस-चीक भी थोड़ा सा ऑफ बैलेंस, थोड़ा सा मतलब वो फिट नहीं बैठा कि हाँ यार ये वो पजल का लास्ट पीस हो सकता है, वो नहीं बना। दूसरी चीज़ कि मैं टुकल का भी इंटरव्यू देख रहा था, नहीं रियली सेड कि शायद से ये मैच ना ओवर हो चुका है। अब देखो अगर वो सीरियस हो रहा तो मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं टुकल जैसे एक हार्ड हिटिंग, साइकोलॉजिकली हार्ड हिटिंग मैनेजर से एक्सपेक्ट नहीं करता। बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि उसका अप्रोच यहाँ पर ये था कि देखो यार सीधी सी बात है कि वो ना वो फील करवाना चाहते चेल्सी के फैंस को कि उनको कितना तो डिसअपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये चेल्सी के स्टैंडर्ड से बहुत बहुत बेकार मैच खेला उन्होंने, बहुत ज़्यादा बेकार मैच खेला था। लेकिन असल में बात पता है क्या है कि तीसरा पॉइंट ना मेरा ये है कि मैं ये सवाल आई थिंक एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं पूछूंगा, और वो ये है कि इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन, इफ़ यू आर अ प्रीमियर लीग फैन, और इवन इफ़ यू आर फुटबॉल फैन हो अगर आप यार, तो आप ये खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि लुकाकू के रिलायंस पे, लुकाकू इतनी बड़ी साइनिंग, इतनी ब्लॉकबस्टर साइनिंग पे, अगर वो मतलब ठीक है काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि मैच में बहुत गलत टाइम पे आया, मैच में वो 68 मिनट पे आया, मैच तो ऑलरेडी हाथ से निकल चुका था, तो लुकाकू क्या करता। बट लुकाकू ने यार चांस ही नहीं लिए, लुकाकू ने वो गेम ही नहीं बनाया। मतलब देखो कि चेल्सी हार गई वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अलग चीज़ है कि चेल्सी हार गई और उसके ऊपर से लुकाकू का कुछ इंपैक्ट भी नहीं आया। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये लोग कहेंगे कि ठीक है भाई लुकाकू को 60 मिनट पर लगाया, इसका भी फर्दर काउंटर हो सकता है कि क्योंकि लुकाकू खेल ही नहीं रहा ढंग से, तो क्यों उसको स्टार्टिंग 11 में लाए, और जब उसको मौका दिया गया, जब उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, तो वहाँ पर फ्लॉप हो चुका है। लेकिन असल में प्रॉब्लम पता है क्या है यार, असल में मेरे को लगता है कि इस चेल्सी को ना सही में एक प्रॉपर स्टेटमेंट विंडो की जरूरत है, क्योंकि आप देखो कि फुल बैक्स विंग बैक्स की हम बात करें तो कवर नहीं है इनके पे। आज एस्पिलिक्वेटा को वहाँ खिलाना पड़ा ओलोंसे पे, वो भी एक बड़ा एक रिस्की मूव था। इनके पास विंगर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं 10 गोल से ज़्यादा नहीं मारते। इनके पास एक 100 मिलियन स्ट्राइकर है जो कि सिस्टम को फिट नहीं करता। इनके पास यहाँ पर सेंटर बैक को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम है, और आज क्रिस्टेंसन को लेकर भी उसने कहा कि क्रिस्टेंसन और रीस जेम्स के बीच में जो गैप था वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, और उसको बहुत आराम से यहाँ पर रियल मैड्रिड ने एक्सप्लॉइट करा। और आज डेफिनेटली पता है एक चीज़ है कि यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्डर है नहीं चेल्सी पे, एक प्रॉपर मिडफील्डर है नहीं, क्योंकि वो जो चेल्सी का अटैकिंग है ना, मतलब आप देखो कांटे, कोविचिच, जॉर्जिनियो, जब ये अटैक में कमिट करते ना, तो वहाँ से अगर इन्होंने रियल मैड्रिड ने 1-2 जो कि आज अच्छा कर पा रहे थे अगर निकाल दी, तो भाई देखो फिर चेल्सी खुल जाएगी। एक चीज़ देखो चेल्सी वाले सेक्शन में मैंने कहा नहीं, लेकिन एक चीज़, कोर्तवा भाई वॉज अमेजिंग।
मतलब इतना बढ़िया खेला है ना, एंड नो आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट हिज सेव्स, लेकिन उसकी बॉल पे भाई उसका फुटवर्क इतना अच्छा हो चुका है ना, मतलब वो इतना कंफर्टेबल हो चुका है। और आज चेल्सी प्रेस करी थी बट स्टिल मतलब आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंटली पीछे से खेलने का ट्राई कर रही है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रही है। मतलब क्या कोई कहेगा कि क्या चेल्सी आज मैड्रिड को खोल पा रही थी? बिल्कुल खोल पा रही थी। क्या चेल्सी को चांसेस मिल रहे थे? बिल्कुल मिल रहे थे। लेकिन क्या चेल्सी को चांसेस इसलिए मिल रहे थे क्योंकि वो हाई प्रेस करके मैड्रिड को पीछे उनके पेनल्टी बॉक्स में से ही बॉल छीन रही थी? नहीं, मैड्रिड पीछे से बिल्डअप कर रही थी और वो सक्सेसफुली कर पा रही थी, एंड आई वॉज हैप्पी फॉर दिस। इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। बट मेरे को लगता है कि चेल्सी को यार एक स्टेटमेंट विंडो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसी के साथ क्या आप अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या सही में सेकेंड लेग में कुछ बचा ही नहीं है? देखकर एज अ रियल मैड्रिड फैन ना, आई नो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में, आई नो कि रियल मैड्रिड इज समथिंग एल्स इन सैंटियागो बर्नाब्यू, लेकिन यार खुश होने में, प्राउड होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में, यानी रियलिस्टिक होने में भी कहूँगा एक लाइन होती है, और मेरे को पता है कि वो लाइन क्या है। आई नो हाउ फुटबॉल वर्क्स, आई नो हाउ कम बैक वर्क्स। तो मेरे को ना मतलब मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना नहीं है मतलब, लेकिन मेरे को अपने पैर ना ज़मीन पे ही रखने हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो द रियलिटी, क्योंकि देखो आज इस चीज़ से कोई भी नहीं मानेगा कि देखो कार्लो को पूरा का पूरा क्रेडिट है। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर कार्लो एंसेलोटी कि उसने, और मैं कह भी रहा था देखो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद से वो ऐसा नहीं है कि उसकी पेडिग्री नहीं है, वो हमको सरप्राइज कर सकता है, चेल्सी को सरप्राइज कर सकता है, एंड ही एग्जैक्टली डिड दैट। लेकिन आप ये देखो कि गेम प्ले वाइज रियल मैड्रिड आज इतना मतलब बुक मार्क उसने वो नहीं दी, स्टेटमेंट परफॉर्मेंस नहीं दी कि ये रियल मैड्रिड ऐसी रियल मैड्रिड है जो कि शायद से हम मांगते हुए आ रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि ये बेंजिमा और विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस है जो कि हम हर हफ्ते मांगेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और पोजीशंस हैं, इसके अलावा भी और गेम स्टाइल है। लेकिन डेफिनेटली यार आज के दिन आई थिंक मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार रिजल्ट्स मैटर करते हैं। और रही बात सेकेंड लेग की, तो ये चेल्सी की टीम के पास वो कैपेबिलिटी भी है, ये मैनेजर के पास वो कैपेबिलिटी है कि ये अपनी गलती सुधार सकता है और उसको ठीक कर सकता है। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इस मैच में अभी भी खेलने के लिए है, बट डेफिनेटली रियल मैड्रिड के पास वो कुशन है, एंड आई एम सो हैप्पी। और भाई देखो मज़ा तो दिला दिया डॉन कार्लो ने।